जो ब्लड ले जाने वाली नस होती है, जो आर्टरी होती है ब्लड ले जाने वाली टेस्टिकल्स में, उससे 2 जगह से कट कर देते हैं। उससे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। जहाँ ब्लड सप्लाई बंद हो गई ऑटोमेटिकली बोन टूट के गिर जाएगा, मतलब डिस्फंक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो गिरता नहीं है, डिस्फंक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जैसे मान लीजिए ये बकरी का मैंने जो हैंड पार्ट का पिछले का हिस्सा बनाया है, इसमें क्या होगा कि इसके बच्चे के जो है ये टेस्टिस है, स्कोटम है, ये स्कोटम सैक है, और यहाँ इसके ऊपर छोटे छोटे 2 टीथ होंगे, थन है, 2 स्यूडो मतलब थन होते हैं, मेल के होते हैं ना, ये होते हैं। इनको ऊपर कीजिएगा और ये हाथ से इसके जो एडकोस है दोनों ये नीचे कर लीजिएगा। और महिलाओं की जो हेयर बैंड होती है ना, हेयर बैंड को उंगलियों पर चढ़ा के लपेटिए, जितना आप लपेट सकते हैं उतना लपेट दीजिए, टाइट हो जाएगी। और ये यहाँ इस जगह पे आएगा, इसकी लोकेशन इस जगह पे आते को ये लोकेशन आ जाएगी, ये राउंड में ये लपट जाएगा। तो इसके जो ब्लड सप्लाई की जो आर्टरी है वो बंद हो जाएगी। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते या 10 दिन में ये आपको दिखाई नहीं देंगे, स्कोटम सहित पूरा जैसे बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, एकदम कोई मार्क भी नहीं हुआ। 1 हफ्ते का टाइम लगेगा और विदाउट एनी एक्सपेंस, ठीक है ना। किस एज में करें? हाँ, बात आती है किस एज और किस मौसम में। देखो मौसम का तो आपके हाथ में नहीं है। अगर वैसे अनप्लान्ड आपकी ब्रीडिंग हुई है तो वो एनिमल कभी भी बच्चे पैदा होंगे तो उसके लिए थोड़ा मौसम का ध्यान रखना था, मुश्किल नहीं है। लेकिन अच्छा ही होता है कि ये ज़्यादा गर्मी ना हो, सर्दी भी हो ठीक है, गर्मी ज़्यादा ना हो तब ठीक है। उम्र इसकी है 2 महीने के बाद, 2 महीने से लेके आगे 3-4 महीने तक बीच में कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 महीने के लिए कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी ये पेनफुल होता है, ठीक है। वह का टाइम है 2 से 4 महीने के बीच करें। और ये रिंग चढ़ाने के बाद 8 घंटे देख लो, आप ऑब्जर्व करते रहे कि कहीं कोई घाव तो नहीं बन रहा है। अगर मौसम ऐसा एडवर्स होता है, थोड़ी गर्मी है, तो उस समय थोड़ा घूम बन जाएगा, मक्खी बैठ गई तो एग ले कर देती है, और लेकिन एग ले हो गया तो फिर जो मैग फंस जाएगी उसमें। तो आप देखते रहे, और अगर लगता है कि आपको बड़ा घाव बन रहा है तो ड्रॉपर से लेकर के पिक्चर आयोडीन या बीटाडीन उसमें डाल दें, वैसे ये नौबत आएगी नहीं। तो ये आप कर सकते हैं। थोड़ा ये देखा उसमें इलास्टिशन खूब हो, इलास्टिसिटी ज़्यादा हो, ऐसी जो रबर बैंड है उसको लें, जो तनाव उसमें हो लेकिन काट ली, फिर उसके बाद एनोजर राम लगा सकें आप, ठीक है ना। ये कर दीजिएगा ना। इसमें केवल 2-3 घंटे, जैसे मान लीजिए आपने शाम को 3 बजे किया तो शाम को 5-6 बजे तक वो एनिमल रहेगा। हार्डली हो सकता है वो जो रिक्वायरमेंट है उसकी दाना चारा की वो शाम को कम लेगी, लेकिन सुबह नॉर्मल होगा, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये है। इसके अलावा एक ऑपरेशन है वो बहुत जरूरी है, वो है कलिंग का। कलिंग मीन्स रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा एनिमल्स। जैसे आपकी कैपेसिटी 100 एनिमल पालने की है, आपके पास संसाधन 100 एनिमल के लिए, इससे ज़्यादा आपके पास पशु हो जाएंगे तो मिसमैनेजमेंट होगा। एक तो आपके पास सेक्टर कम होगा, उसके लिए आवास की कमी पड़ेगी, दूसरा चारे पानी की भी कमी पड़ेगी, और जो आपने लेबर लगाना है उसकी भी कमी पड़ेगी। तो इसलिए आपको वो साइड जिसमें आप जिसके रिसोर्सेज आप अलाउ करते हैं उतना रखना है ताकि आप समुचित प्रबंधन कर सकें। तो एक्स्ट्रा एनिमल को आपको हराज में निकालना है, तो एक्स्ट्रा एनिमल निकालने हैं आपने
रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा एनिमल्स। सर ये रखना कितने दिन है इस तरह के बैंड लगा के? बैंड लगा के कितने दिन या कितने घंटे रखना है? छल्ला चढ़ा के छोड़ दो अपने आप। बस अपने आप छोड़ दीजिए, वो एक हफ्ते में खत्म ही हो जाएगा। खुद ही निकल जाएगा। गिलास से निकालने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो कलिंग में क्या कैसे होते हैं एनिमल? एक तो जो नस्ल के ठीक नहीं है वो, दूसरा जो नस्ल ठीक है लेकिन आपकी संख्या उनकी ज़्यादा हो रही है तब निकाल रही है, तीसरा डिफॉल्ट हो, शरीर में कोई एबनॉर्मलिटी हो उनको निकाल देते हैं। और उतना ही हाँ, एक होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एनिमल्स। रिप्लेसमेंट ये होता है कि आपने अपना ब्लॉक नया रखना है तो जो एनिमल ओल्ड एज में हो जाए उनको निकाल दिए जाएंगे और उतने ही एनिमल जो नई बच्ची आ रही हैं आपकी, जो अडल्ट होके 1 साल को जो पहुंच रही हैं उनको आप उसमें डाल देंगे। ये फार्म ऑपरेशन है मोटे मोटे, बाकी अन्य भी हैं, थोड़ा टाइम कम है इसलिए थोड़ा हुआ है। और मुझे दूसरी चीज़ पढ़ानी है अपने बच्चे की, अब ठीक है बस। हाँ लग चला ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपके बीमारियां नहीं होंगी और फिर कोई आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन ये सब कर ले आप, पशु को चारा न दें तो आप लाभ उठा सकते। आपने कह दिया कि वैक्सीन करा ली, डिवर्मिंग हो गई और फॉरेस्टर फीडिंग हो गई, ये सब हो गया, हम फ्री हैं, तो ऐसा नहीं होगा। चारा न दें, काम नहीं चलेगा। चारे में इमरजेंसी में आप दाना थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, हरे चारे में उतना ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भूसा तो आपको देना ही होगा, भूसा पानी, ठीक है ना, ये तो देना जरूरी है। अगर दिन रखना है, लोग क्या है कि बड़े बड़े बात करते हैं और जानवर फिर ले जाते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं और जो बेसिक आवश्यकता है उसको पूरा नहीं करते, फिर कहते हैं कि साहब हिसाब से तो हमारे एनिमल कमजोर हो गए, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते आप बिल्कुल VIP ट्रीटमेंट रजाई रखें, ठीक है ना, उसे सोफा पर बिठाएं, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी है वो पूरी होनी चाहिए। चारा पानी ये तो मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छा हाँ देखिए ये फार्म रिकॉर्ड से, फार्म रिकॉर्ड का मतलब है फार्म अभिलेख। अब समझ में सुनना है? अरे सुन पा रहे हैं? हाँ, फार्म अभिलेख जो है, कोई भी आप काम कर, कोई उद्यम या काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें जो लेखा जोखा उसका रखना पड़ता है, क्या खर्च हुआ, क्या हमें उसको बेचने से मिला, ठीक है ना, तभी आप उसका पता कर पाएंगे कि हमें लाभ हुआ या हानि हुई। तो बकरियों के ऐसे ही फार्म रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। तो फार्म रिकॉर्ड देखो ये उसमें क्या है, उसके उद्देश्य क्या है फार्म रिकॉर्ड रखने के। नंबर 1 है कि उसका अनुवांशिकी मूल्यांकन, किसी पशु का अनुवांशिकी मूल्यांकन करते हैं हम, क्या उसकी जो अनुवांशिकी गुण कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है ना, वो कैसे हम कर पाएंगे। देखिए आप नंबर 1 हैवी वेट और फास्ट ग्रोथ। कोई पर्टिकुलर एनिमल है, कोई विशेष एनिमल है, उसका हम ये कैसे पता करेंगे कि ये एनिमल ज़्यादा दूध देने वाला था या ज़्यादा वृद्धि होने वाली थी। जब तक हम उसके बॉडी वेट का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो पता कर पाएंगे। आज तो हमें मालूम है, लेकिन हम मैंने आज वहाँ पर CI आदि में फिर पोस्टिंग हमारी बेंगलुरु में हो गई, तो दूसरे को कैसे पता लगेगा, जो आने वाला है उसको पता लगे। इसके लिए आवश्यक है कि आपका अभिलेख हो, रिकॉर्ड हो, ठीक है ना। एक है हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट सेवरल डिसीजेज, ये भी उसका अनुवांशिक गुण है। आपने ये एक्सपीरियंस किया कि 312 नंबर की बकरी बार बार बीमार होती रही है, अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो भी पता कर सकते हैं। या 310 नंबर की बकरी का पूरे लाइफ टाइम में 15 बार ब्याई और उसमें 6 बार वर्ष निकला उसका, ये रिकॉर्ड आपके पास है तभी पता कर पाएंगे, ठीक है ना। या अमुक बकरी ने 12 किडिंग में
6 बार ट्रिपलेट 3 बच्चे दिए, ठीक है ना, या उसने पर डे ऑन एन एवरेज 2.5 लीटर दूध दिया, अगर रिकॉर्ड है तभी तो पता कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। हाई परसेंट ऑफ प्रोजनी एंड स्टैंडर्ड ब्रीड करेक्टर, ये उसकी संतति में जो उसकी औलादें हुई, ये बकरे के बारे में भी है। बकरे से जो औलादें पैदा हुई उनमें जो करेक्टर ब्रीड के करेक्टर कितने आए, ऐसा तो नहीं है कि एक बकरा था उसकी बच्चियां जो पैदा हुई उनमें ज़्यादातर बदरंग निकली हैं, नॉट ट्रू टू ब्रीड थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनसे उनका मूल्यांकन हम करते हैं। बाकी ये भी होता है कि हमारे खर्चे, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या हुआ, ये भी रखना पड़ता है। और जो आपके पास आइटम है, फार्म के आपके पास प्रॉपर्टी है, उसको रिकॉर्ड की रखना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास फीडर है, फीडर 50 है आपके पास, और फार्म मैनेजर चेंज हुआ, यानी पोस्टिंग उसकी हुई ट्रांसफ़र, और दूसरा आया वो 10 को बेच गया। जब रिकॉर्ड नहीं है तो कैसे पता लगेगा 10 बेच के चला गया वो? ये सब रिकॉर्ड की आवश्यकता है, ये आप समझ गए होंगे। हाँ, ये फीड कन्वर्जेंसी एक अनुवांशिकता है। फीड कन्वर्जेंसी इज द एफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर एनिमल टू कन्वर्ट एनिमल फूड टू ह्यूमन फूड। यानी पशु का जो चारा है, पशु चारा खाता है ग्रीन पाउडर और ड्राई पाउडर एज वेल एज कंसंट्रेटेड मिक्सचर, तो इसका इनपुट एंड आउटपुट रेशियो, ठीक है ना, जो इनपुट जो होगी वो एनिमल फूड है, जो आउटपुट जो होगा मिल्क होगा या मीट होगा दैट इज ह्यूमन फूड, ठीक है ना। तो इसकी क्षमता जो है, कैपेसिटी, जो कन्वर्ट करने की कैपेसिटी, ये रिकॉर्ड होता है। कन्वर्ट करने की कैपेसिटी ये है कि उसकी वृद्धि, या तो उसकी पेट बढ़ेगा या दूध बढ़ेगा, तो ये कन्वर्जन हो रहा ना। तो ये चीज़ है। बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता है, किस एनिमल के बच्चों को कम बीमार हुए, ठीक है ना। तो वो ये बहुत सारी बातें हैं। हाई परसेंट मल्टीपल बर्थ, किन बकरियों ने मल्टीपल, एक से ज़्यादा बच्चे दिए, तो ये सब रिकॉर्ड रखते हैं। आगे चलो। हाँ, दूसरा नंबर ये है जो रिसोर्सेज है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फीड, पाउडर, मेडिसिन एंड अदर मेनी आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर एनिमल एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर। भविष्य में या इस समय वर्तमान में जिन आइटम की हमें आवश्यकता होती है, तो हम रिकॉर्ड के हिसाब से तो पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो इतना रह गया, अगले टाइम में हमें इतना आवश्यकता होगी, ठीक है। और टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्म एट एनी टाइम, हम अपने फार्म का ये कहें कि आज हमारे पास कितनी संपत्ति है, ये फार्म की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। अगर आपके पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में सब आइटम आपके लिखे हुए, एनिमल इतने लिखे हुए हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, तो आप मूल्यांकन करके ये असेस कर सकते हैं कि ये हमारा फार्म 2 करोड़ का है। अगर रिकॉर्ड ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे? समझ में भाई बात? हाँ। इसके बाद है टू कंपेयर हर्ड परफॉर्मेंस एट डिफरेंट ईयर्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड सेटिंग फ्यूचर गोल डायरेक्शन ऑफ फार्म। ये यही है इसमें, जो किसी फार्म विशेष का हम पर्टिकुलर समय विशेष में दूसरे फार्म से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा अच्छा चल रहा है या उनका अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। उनका 50 एनिमल का है, हमारा 100 एनिमल का है, तो हमारी परफॉर्मेंस दूसरे से ज़्यादा है, जो हमारा जो कुल संपदा का वैल्यू, तो हमारा फायदे में। ऐसे ही आप ये सब बता दिया। आगे चलो। टू नो द मिसिंग, थेफ्ट एंड डेफिशिएंसी ऑफ इन्वेंटरी आइटम एंड एनिमल्स। आपके पास मतलब रिकॉर्ड नहीं है, तो आप कोई सामान गुम होने का और पशु गुम होने का कोई पता नहीं कर सकते। तो यही है। टू असेस पास्ट रिकॉर्ड्स एंड डिजाइन बेटर ब्रीडिंग प्लान इन प्रोविटिंग इन ब्रीडिंग। हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें ऐसा है कि जैसे
इनब्रीडिंग रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये गौतम जी ने या किसी और ने बताया होगा कि संबंधित एनिमल का हम ब्रीड नहीं कराते, एक दूसरे से संभोग नहीं, मैटिंग नहीं कराते। इसमें बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां फैली होती हैं, उसकी वजह से ऐसा नहीं कराते, ठीक है ना। कुछ अच्छाइयाँ हैं लेकिन बुराइयाँ ज़्यादा हैं। अच्छाइयाँ तो एक ऐसी है कि आप जैसे मोल्ड होता है ना, मोल्ड, कोई आइटम बनाना है आपने तो उसका पिघला हुआ को डाल दो उस मोल्ड में और वैसे ही बनते जाएंगे जैसे मशीन से बनाते हैं। तो इनब्रीडिंग जो होती है उसमें यूनिफॉर्म एनिमल प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट है, समरूपता लाने के लिए। उनकी एक जैसी शक्ल हो जाएगी बिल्कुल, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये एनिमल डिफरेंट करना बड़ा मुश्किल है। इनब्रीडिंग में हमारे माउंटेन्स में इनब्रीडिंग तो नहीं है, वो लैंड ब्रीडिंग है एक्चुअली, और हम लोगों की जो है वो आउट ब्रीडिंग है, ठीक, क्रॉस नहीं है, आउट ब्रीडिंग है। हाँ, तो वो जो है इनब्रीडिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है, देखो 3 पीढ़ियों तक कोई संबंध न हो, ठीक है ना, मतलब एक और 2 पीढ़ी के बीच में कोई संबंध न हो, ऐसे एनिमल को कराएं तो ये आता है लाइन ब्रीडिंग में। और 1-2 पीढ़ियों के बीच में संबंध है तो ये आता है क्लोज ब्रीडिंग में। इनब्रीडिंग है लेकिन क्लोज इनब्रीडिंग है, जैसे मदर का बेटे के साथ, बाप का बेटी के साथ, ठीक है ना, हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर, ये क्लोज ब्रीडिंग में है। इसके अलावा जो दूसरे वाले हैं 4 पीढ़ियों तक वो लाइन ब्रीडिंग में। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि लाइन ब्रीडिंग खत्म करके 4 पीढ़ियों के जनरेशन में कोई बन रहा हो संबंध, उनसे कराना चाहिए। अगर आपके पास ये लिखाई नहीं गया है, रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। बकरा जब सेलेक्ट करते हैं, एक बकरी को बताया कि 25 बकरे हमने बांटे, तो एक बकरे को 25 बकरी अलॉट की। हाँ, एक बकरे को 25 बकरी अलॉट की, वो बकरी में 4 पीढ़ी से संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए बकरा हम बदलते रहते हैं, बाहर से लाके डालते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। हाँ, टू फिक्स प्रॉपर प्राइसेस ऑफ एनिमल एंड प्रोडक्ट फॉर परचेज एंड सेल। इससे हम सुनिए साहब, इसमें यह है कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड है और एनिमल हमने तैयार कर लिए हैं कि ये जो है ज़्यादा दूध देने वाले हैं, ये ज़्यादा मांस देने वाले हैं, इसके एक बार में 3 बच्चे पैदा होंगे, इसकी 6 महीने पर 30 किलो का हो जाएगा, ये हमने उनके स्ट्रेंथ तैयार कर लिए हैं, ठीक है ना। जैसे मुर्गियों में होते हैं ऐसे, तो हम उसको अच्छे पैसों में बेच सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बताया होगा पाटीदार देखता है, हालांकि वो फ्रॉड करता है, लेकिन इस तरह से आप कर सकते हैं सही। हाँ बस भैया हटा दो, हो गया। ये अनेक तरह के वो है आपके रजिस्टर है, ठीक है ना। ये हमारे जो गवर्नमेंट के उन पर इस्तेमाल होने वाले रजिस्टर हैं। आप इनमें से जरूरी रजिस्टर आप बना सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। देख हाँ, इसमें आपने चेक कर लिया ना, स्टॉक रजिस्टर, हाँ ठीक है।